इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी 50 के बाद अब बात अफगानिस्तान की करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। बताया यह जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी में काफी लोग जख्मी भी हुए हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी लोग मुल्क छोड़ने की कोशिश में हैं। ये भी बात सामने आई है कि सैकड़ों लोगों ने आज भी काबुल से रवाना हो रही फ्लाइट में जबरन घुसने की कोशिश की। इस बीच एयरपोर्ट पर गोलीबारी हुई और अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। काबुल में हालात बेहद खराब है, स्थिति भगदड़ की है। तालिबान के डर से विदेशी दूतावास भी खाली हो रहे हैं। अब इटली ने भी अपनी एम्बेसी से 70 लोगों को काबुल से निकाला है। एम्बेसी स्टाफ और उनकी फैमिली के लोगों को लेकर इटालियन प्लेन रोम रवाना हो चुका है। इससे पहले 228 अफगानी फैमिली भी काबुल से इटली पहुंच चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ काबुल के एयरपोर्ट में भगदड़ मची, गोलीबारी हुई, 5 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इटली ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इटली का प्लेन 70 लोगों को वहां से सीधे रोम ले गया है और कुछ जो दूसरे लोग हैं अफगानिस्तान के वो भी प्लेन में सवार होकर अब इटली निकल चुके हैं। तो इस वक्त की खबर पर 2 बड़े हम अपडेट आपको दे रहे हैं। एक तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वहां पर यूएस आर्मी नहीं पहुंची थी तो किस तरह से प्लेन में भगदड़ मची हुई थी। एक प्लेन और उसमें चढ़ने के लिए कितनी लंबी लोगों की भीड़ और कतार नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएस आर्मी ने पूरे एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान यहां पर गोलीबारी भी हुई क्योंकि लगातार भगदड़ भी मच रही थी। काबुल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अफगानिस्तान में रूस के राजदूत तालिबानी नेताओं से कल मुलाकात करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस खबर पर मुहर लगाई है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक मॉस्को तालिबान सरकार को उसके रवैये को देखकर मान्यता देने पर फैसला लेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस की तरफ से तालिबान से बात करने की पहल की गई है और कल ये बातचीत होगी तालिबान के नेताओं और रूस के बीच और उसी के बाद फैसला होगा कि क्या तालिबान सरकार को मान्यता दी जाए या नहीं। तालिबान सरकार को उसके रवैये को देखकर मान्यता देने का फैसला लिया गया है। तो वहीं दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी में हलचल तेज है। अफगानी दूतावास के बाहर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। ये वो लोग हैं जो भारत में इलाज कराने या किसी दूसरे काम से आए थे और अब ये अपने देश लौटने के लिए एम्बेसी आए हैं। हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया, हलचल तेज हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली स्थित अफगानी दूतावास के सामने हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ इलाज कराने आए थे, यहाँ स्टडी कर रहे थे और वो अब अफगानिस्तान लौटना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यू आर हियर एट अफगान एम्बेसी, व्हाट यू वांट? I came here for documents at the station, but today when I came with disappointment. I had no hope, you know. I said, if we do the documents at the station, if we get our degree, what is the use? If we go back to our country, do you think that Taliban will need this kind of degree and whatever we have? No, it's going to be all the traditional way they are going on, like madrasa and all. Nah? Whoever studied in madrasa, they will be governing us. और भी लोग हैं जो इलाज के लिए आए थे, 6 महीने पहले इलाज के लिए आए थे। आप नाम बताइए, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट है, अफगान एम्बेसी के बाहर है, क्या काम है यहाँ पे और कब अफगानिस्तान लौटेंगे? मेरा नाम रफीउल्ला है। हम इलाज के लिए आया था 6 महीने से पहले। राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट विल हैपन and tomorrow we are going back to Afghanistan, but we don't know our destiny, what will happen. This is unclear, everything is unclear, what will happen. हमारा परिवार जो सब काबुल में रहता है, सब इतना परेशान हालत में, ये जो अभी तालिबान आया, इतना परेशान हालत में जो पूछ लो मत, सब वजह ये खराब कर दिया ये तालिबान ने। अफगानिस्तान में हालात बुरे हो रहे हैं, तालिबान ने कब्जा कर लिया है और आप पिछले हफ्ते ही दिल्ली आए। I came last Friday and as you know Taliban occupied the whole Afghanistan and now the government is ruled by the head of Taliban, so there is no infrastructure in the government is destroyed totally. So the people who had jobs at the previous government, they left the country.
तो अफगानिस्तान के नागरिकों की बात आपने सुनी जो किन्हीं कारणों की वजह से भारत में हैं। तो वहीं पंजाब की सिख कम्युनिटी के लोग काबुल में फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने काबुल में फंसे सिख समुदाय के एक व्यक्ति से बातचीत की। काबुल में अभी कैसे हालात हैं, उनकी इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस समय काबुल पर तालिबान है और तालिबान का पूरा कब्जा पूरे अफगानिस्तान पर है। हमारे साथ पंजाब और सिख कम्युनिटी के जो अफगानिस्तान में लोग हैं वो मौजूद हैं। मनसा सिंह साहब, इस समय क्या हालात हैं वहां पर और क्या कंडीशन है? एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल जी, आप लोगों का धन्यवाद कि साड़ा पिछे असी काबुल विच हाँ और पूरे काबुल विच तालिबान का कब्जा है। पूरी संगत जलालाबाद, गजनी और जो काबुल विच है सारे गुरुद्वारे विच बैठे हुए हैं। असी ਹੁਣ तक तो साढ़े नाल कुछ नहीं किया है, कुछ गलबात भी साढ़े नाल नहीं हुई है दी। असी सारे गुरुद्वारे दे विचकार असी हाँ। इस समय मनसा सिंह साहब, आप जहां पर हैं उसके अलावा जो बाकी आपकी संगत है, कुल मिला के कितने लोग सिख कम्युनिटी के अफगान सिख अफगानिस्तान में है जो आपके संपर्क में है, और इस समय क्या हालात है? क्या एक बार फिर से 1996 से लेकर 2001 वाला जो डर है वो सताने लगा है? फिलहाल तो असी बाहर भी गए सी, सड़कों ते सारे जगह तालिबान का कब्जा है। तालिबान फिरदे ने और लगभग 280 बंदा असी गुरुद्वारे च काबुल, जलालाबाद, गजनी और काबुल की संगत भी थोड़ी बहुत सारे थे। सवेरे गुरुद्वारे नाश्ता भी सी, प्रोग्राम सी। असी हुणे फिलहाल भी गुरुद्वारे च हुण तक कोई कुछ नहीं किया। तो उम्मीद रखते हैं कि इसके बाद भी कुछ ना करे। जो अफगानी तालिबान है, क्या वो लोग अभी तक गुरुद्वारे में आपके आए या फिर उन्होंने कहा, क्योंकि पहले आया था कि कई एरियाज में जो निशान साहिब है उसको वो हटा रहे थे? नहीं साढ़े तो कुछ भी नहीं किया। तालिबान फिर देने गुरुद्वारे को भी आसपास फिर देने। सवेरे एक तालिबान का नुमाइंदा आया सी, उसने अपना नंबर दिए, अगर कुछ बात गल हुई तो साढ़े नाल संपर्क करो। फिलहाल गुरुद्वारे में निशान साहब हटाया, कुछ भी नहीं किया ना। और फिर भी संगत घबराई हुई है, गुरुद्वारे बैठी हुई है, घबराई हुई है। मनसा साहब, आप क्या एक बार गुरुद्वारे में दिखा सकते हैं संगत जहां पर बैठी हुई है, या फिर इस समय जो बहुत परेशान है? जी क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बैक ने सारे आए ने, सारे बस वेट कर रहे हैं कि केड़वेले इंडिया चले जाओ। अभी तक इंडियन एम्बेसी से किसी से राब्ता हो पाया है, या फिर आप जो एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही है उसको लेकर कुछ पता लग पाया है? कब तक आप लोग आ पाएंगे या फिर अब वापस इंडिया पहुंच पाएंगे? अभी तक तो कुछ पता नहीं सानू, बस एयरपोर्ट इंडिया एम्बेसी ना संपर्क है। एयरप्लेन आ जाए तो फिर देखेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई ये खबर है। जर्मनी भी अपने सैनिकों को काबुल भेजेगा और अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने सैनिकों को जर्मनी अब काबुल भेज रहा है। काबुल में जितने भी जर्मन फंसे हुए हैं उन सैनिकों को उनको सैनिकों द्वारा निकाला जाएगा। पेगासस मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा है, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।